कि जीवन में कोई कमी है, इसलिए राम रतन धन पाया। अगर महल की चकाचौंध ही जीवन में कंगालता को मिटा देती तो फिर उसको वो खोज नहीं करनी पड़ती इस राम रतन धन की। फिर कबीर दास जी ने, कुटिया में रहने वाले, उन्होंने भी पाया, उन्होंने भी फिर आगे उद्घोष किया कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह, और जिसको ये परम सत्ता परमात्मा राम रतन धन मिल गया उसको फिर क्या ही कुछ और चाहिए हो सकता है। इसलिए फिर ऐसी अवस्था जिसने प्राप्त की उसको शहंशाह कहा गया है। जिसने कंगालता वाला जीवन छोड़ा, मैं मेरी वाला जीवन छोड़ा, दीवारों वाला जीवन छोड़कर इस खुले आसमान में जीना शुरू कर दिया, इस निरंकार के अंदर जीना शुरू कर दिया, परमात्मा के एहसास में जीना शुरू कर दिया, ऐसे इंसान को फिर कहा गया है कि ये शहंशाह वाला जीवन जी रहा है। चाहत ही मिट गई, चिंता ही मिट गई। और कारण है कि सब कुछ करने वाला, देने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला ये प्रभु मैंने प्राप्त कर लिया है। तो फिर अब वो मूर्खता मैं नहीं करूंगा कि इस राजा ने अपने रथ पर भी बिठाया है और मैं बोझ भी ढोता चलूं। तो ये जीवन में कंगालता अगर है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण मैं हूं। एक पल में ये कंगालता वाला जीवन छोड़कर इस परमात्मा को, इस राम रतन धन को मैं हासिल कर सकता हूं। कहते हैं गांव में एक गुरु होते जो सारे गांव के बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा देते। अब वहां सबका ध्यान आया कि आपका बहुत रुतबा है, आपका सब बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे राजा से कहिए कि यहां एक छोटा सा स्कूल बनवा दें। आपकी बात वो नहीं टालेंगे, आप कहेंगे तो वो जरूर करेंगे ये बात पूरी। अब वो गुरु आगे से बोले कि वैसे तो मेरा उधर जाना आना नहीं है, पर अब तुम्हारा इतना प्रेम है तो तुम्हारे लिए मैं चला जाता हूं। अब वो गए तो पता चला कि अभी राजा किसी कक्ष में बैठे हैं